बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। इस वक्त मैं 411 में मौजूद हूं और यहां पर आज 411 ता अब्दुल्ला अस्पताल सड़क की तामीर का काम शुरू हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि जीएसआर के बाद ये रोड भी पेवर मशीन के ज़रिए बनाई जाएगी और इफ्तिताही तकरीब आज यहाँ पर शिकारीवाला चौक पर मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत मैसम काजिम और MWM के सूबाई जो सरबराह है आगा अली रिजवी साहब वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो इंतजामी अफसरान है, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू के अलावा आवाम की कसीर तादाद में भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस रोड के मंसूबे पर जो मंसूबे के मुताबिक ये बताया जाता है कि 5.10 किलोमीटर ये रोड है और इसे पेवर मशीन पे तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और जो ठेकेदार है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसे जल्दी पूरा करने की कोशिश हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आए इस रोड के मुताल्लिक मजीद जानते हैं, इस मंसूबे के मुताल्लिक मजीद जानते हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत मैसम काजिम साहब से। आज 411 से अब्दुल्ला हॉस्पिटल की सड़क का बाकायदा पेवर के साथ मेटलिंग का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस सिलसिले में इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। इसमें तमाम इलाके से माहिदीन ने शिरकत की, सरकर्दगान ने शिरकत की। इस रोड की अहमियत दूसरे सड़कों की निस्बत मुनफरिद है। एक तो ये सारा एरिया जो है वो ज़रूरी इलाका है और यहाँ पे इकोनॉमी को इस सड़क के बनने के बाद बूस्ट मिलेगी। बाईपास सड़क भी आपके शहर स्कर्दू के लिए यहाँ से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यकीनन शहर की बेटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, खूबसूरती इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीमें हैं। हल्का नंबर 2 में अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड 7 स्कीमें हम लेके आए हैं। आज मैं गुफ्तगू के दौरान भूल गया कि शिगरीवाला तक अल्हम्दुलिल्लाह रोड मेटलिंग भी इस स्कीम का हिस्सा है। अभी वो एडमिन अप्रूवल के मराहिल में है, एडमिन अप्रूवल मिल चुकी है और टेंडर के मराहिल में है। 5 करोड़ की स्कीम सिर्फ शिगरीवाला के लिए है और ये सड़क यहाँ से अब्दुल्ला हॉस्पिटल तक जाएगी। इसके साथ साथ एक रिंग रोड की भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे अप्रूवल की तरफ जा रहे हैं। हल्का नंबर 2 में ओवरऑल हमने कोशिश ये की कि जितनी अहम सड़कें हैं, जिसमें क्वार्दो कुमरा की सड़क है, न्यूरंगा की सड़क है, ये सड़क है, शिगरीवाला की सड़क है, तंदल की सड़क है, इसी तरह बशो की सड़क है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंशाल्लाह बेहतर बनाना है। इस सिलसिले में अभी तक 60-70 करोड़ की स्कीमों के अप्रूवल मिल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वाटर सप्लाई की स्कीमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखी हैं। एजुकेशन की स्कीमें कोई 12 के करीब हमने स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस हमने इस हल्के में अभी रखे हैं और तकरीबन एजुकेशन में सिवाय गर्ल्स हाई स्कूल क्वार्दो के अलावा तमाम स्कीमों का टेंडर भी हो चुका है और काम भी शुरू हो चुका हुआ है। 10 हॉस्पिटल भी इस हल्के के लिए हैं। डिफरेंट डिस्पेंसरीज भी मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं। ओवरऑल एक विजन के साथ हल्का नंबर 2 को अपलिफ्ट करने के लिए हम पुरअज़्म हैं और इस सिलसिले में मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें फिजिकल स्पेस दी, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हल्का नंबर 2 बहुत स्केटर्ड है, उसके साथ साथ यहाँ टूरिज़म के बेतहाशा मौक़े मौजूद हैं और टूरिज़म को बूस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। उस सिलसिले में मैं पूरी कौम को मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबादी इस बात पे देना चाहूँगा कि बल्तिस्तान के लिए जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है शगरथंग रोड, गोबिंद शगरथंग रोड, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मराहिल में है, तमीर के मराहिल में हैं। तो ये वो स्कीमें हैं जिसके बाद ख़ित्ते का दूसरे ख़ित्तों से इंट्रा रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगी और बल्तिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न है, खुशहाली की राह पर गामज़न है। और मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ जो डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, बल्तिस्तान रीजन में और बिलखुसूस मेरे हल्के में, गुज़श्ता आपको 30-50 साल तारीख़ में उतनी डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास कोई ऐसी हिस्ट्री है तो वह हमें लाएँ, हम तस्लीम भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी बहुत सारी तब्दीली ला रहे हैं, जिसमें एक सब डिवीज़न हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन थी हल्के के लिए और इंशाअल्लाह रिफॉर्म्स की तरफ भी हम जा रहे हैं। ख़ासकर तालीमी इदारों में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, लेजिस्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं और अच्छी लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं। मजमूई तौर पर मुख्तसरन मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ सिरिया सीमेंट को फोकस काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम डोमेन में और इसके साथ साथ HR की डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी ये गवर्नमेंट कमिटेड है
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کرے گی، اور یہ گورنمنٹ گلگت بلتستان کے عوامی حقیقی مسائل کو ایڈریس کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں 2 سال نہیں ہوئے، ان 2 سالوں میں میں سکیمیں گننا شروع کروں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ وہ سکیمیں جو ابھی ٹینڈر ہو چکے ہیں، جن پر کام شروع ہو چکے ہیں، وہ الحمدللہ 80 کروڑ سے اوپر 1 ارب کے آس پاس میں ہیں، 1 ارب کے قریب ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ کا پیس کس اس کے ساتھ ہیں، سپیڈ کے ساتھ ہیں۔ البتہ یہ ایک ہمارے لیے ایک شاکنگ مومنٹ تھی جب فیڈرل گورنمنٹ چینج ہو گئی، اور وفاق میں گورنمنٹ کے چینج ہونے کے بعد پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان نے، ایکس پرائم منسٹر نے 375 ارب روپے کا جو گرانٹ دیا تھا، جو پیکیج دیا تھا، اس پیکیج کی فرسٹ فیز پہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی گراؤنڈ پر ہے الحمدللہ۔ اس میں شگر تھنگ روڈ ہے، اس میں 250 بیڈ ہاسپٹل ہے، اور اس کو 250 مزید ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح شگر تھنگ پاور ہاؤس ہے، ہرپو پاور ہاؤس ہے، واڑی پاور ہاؤس ہے، شتو نالے کی ڈائیورجن ہے۔ یہ وہ سکیمیں تھیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں اپروو ہو گئے اور اس پہ کام چل رہی ہیں۔ ابھی فردر بلتستان ریجن سے اس سال کوئی پی ایس ڈی پی میں افسوس کے ساتھ سکیمیں شامل نہیں ہو سکی، لیکن ان سکیموں کو جو رہ گئی تھیں، جن کی PC1 سبمٹ ہیں، جن کے سروے ہو چکے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ فالو کریں گے، اور گلگت بلتستان جو 70 سالوں سے محرومی کا شکار رہے ہیں، انشاءاللہ اس محرومی سے نکالنے کے لیے ہم گورنمنٹ کمیٹڈ ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قیادت میں تمام ڈپارٹمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پرانی جو ہماری ویکنیسز ہیں، فلاز ہیں، ایشوز ہیں لیجسلیشن میں، امپلیمنٹ اور ایگزیکیوشن میں پالیسیز کی، ان کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ بھی بہتر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید ڈیولپمنٹ کی طرف اس خطے کو لے کے جانا ہے۔ تو آج یہ انتہائی خوشی کا مقام تھا۔ ایک حلقہ 2 میں پہلی دفعہ GSR کے علاوہ یہ پہلی سڑک ہے جس پہ پیور کے ساتھ میٹلنگ ہو رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ عام عوام پر پڑے گا۔ انفراسٹرکچر بہتر بننے کے بعد علاقے کا اوور آل جو ہے یہاں پہ مواقع میں اضافہ ہوگا، ٹوریزم کے مواقع بڑھ جائیں گے، مارکیٹ تک ایکسیس آسانی سے ہو جائے گی، اور علاقے کی بیوٹی بھی یقیناً اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جی، صوبائی وزیر زراعت میثم کاظم سے ہم نے گفتگو کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صوبائی سربراہ MWM کے جناب آغا علی رضوی صاحب سے۔ وہ بھی آپ یہاں موجود تھے، وہ اس منصوبے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حلقہ نمبر 1 کے اور حلقہ نمبر 2 کے اور خصوصاً یہاں شگری کلان، شگری خورد اور شگری بالا کے عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اہم روڈ تھا جس کی آج افتتاح ہو چکی ہے، اور خصوصاً میں منسٹر میثم کاظم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت کیا، محنت کیا۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سے مزید انشاءاللہ حلقہ نمبر 2 ابھی تک محروم رہے ہیں، تو مزید حلقے میں ترقی کی ضرورت ہے، سکولز کی، ہاسپٹلز کی اور روڈ کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے خصوصی اور اسپیشل طور پر دیکھ کر یہاں کے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ۔